नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सूर्य को अर्घ क्यों करना चाहिए, सूर्य अर्घ कैसे करना चाहिए और सूर्य को अर्घ करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में आज गहन अध्ययन से विचार करते हैं। काफी दर्शकों में और काफी आदमियों के अंदर ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि जन्म कुंडली के अंदर यदि सूर्य उच्च का हो तो सूर्य को अर्घ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज आपको इसके बारे में बताता हूं। सूर्य को अर्घ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक ऐसा देवता ग्रह है जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। सूर्य को एकमात्र अर्घ करने से नौकरी हो, सरकारी नौकरी के अंदर प्रमोशन चाहिए, विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा के अंदर चाहिए, क्योंकि सूर्य एक आत्मविश्वास है जो कि कॉन्फिडेंस है। क्योंकि बुध है कुमार ग्रह, बुध से को आप बलवान कर करके वाणी तो पालोगे, परंतु कॉन्फिडेंस कहां से पाओगे, क्योंकि सूर्य एक बलवान है जो कि सूर्य को बलवान करके हमारे 9 ग्रहों के जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ जो राजा की पदवी दी गई है वो एक सूर्य को दी गई कि सूर्य हमारी कुंडली में पिता की संज्ञा के रूप में प्राप्त हुआ है। सूर्य जो कि कॉन्फिडेंस का कारक है, क्योंकि हमारे के अंदर क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि सामने के वाले के आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। ये एक सूर्य है जो कि आत्मविश्वास का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। प्रशासनिक नौकरी के अंदर सफलता दिलाने में सूर्य का हाथ होता है, और किसी भी कार्य में, सरकारी ठेके के अंदर, लाइजनिंग काम के अंदर, सरकारी काम में जुड़ करके सफलता दिलाने वाला एक सूर्य है। एकमात्र ऐसा ग्रह जो कि सूर्य है। 9 ग्रहों के अंदर कोई भी ग्रह खराब हो, एकमात्र सूर्य अच्छा है तो 9 ग्रहों में जितनी भी कुंडलियां खराब है उसको संभाल लेता है एक सूर्य एकमात्र। सूर्य जो कि आत्मविश्वास है, क्रेडिट का कारक है। यदि बॉस के साथ मतभेद है, सरकारी नौकरी के अंदर सफलता दिलाने वाला सूर्य है, प्राइवेट नौकरी के अंदर उच्च पद दिलाने वाला सूर्य है, और किसी भी प्रकार से नौकरी के अंदर कोई भी परेशानी आ रही है उसमें एकमात्र सूर्य को अर्घ करने से उसके अंदर सफलता दिलाने वाला सूर्य है। सूर्य एक हमारे जीवन के अंदर प्रत्यक्ष रूप, जैसे रोशनी नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते, इसी तरह सूर्य को अर्घ किए बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है। सूर्य एक ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला ग्रह और देवता है, जिसे सूर्य को अर्घ करके हम अपने आत्मविश्वास, जिसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं, क्रेडिट, किसी भी प्रकार से मतभेद हो रहा हो, राजनीतिक कोई भी कारण से आपके साथ यदि नौकरी, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी के अंदर राजनीतिक होती है, सूर्य को अर्घ करने मात्र से उसमें राजनीतिक आपसे नहीं होगी। सूर्य एक ऐसा है कि जो हमको हर प्रकार की मुसीबतों से बचाता है। सूर्य जो कि हमारे 9 ग्रहों में एक राजा की संज्ञा दी गई है सूर्य। सूर्य को अर्घ करने से क्या लाभ होता है मैं आपको बताता हूं। सूर्य को अर्घ करने से सरकारी नौकरी के अंदर सफलता प्राप्त होती है, और बॉस के साथ जो मतभेद की स्थिति बनती है वो नहीं मिलेगी। किसी के साथ आप मान सम्मान चाहते हो वो सूर्य है। यदि आप चाहते हो कि सूर्य को अर्घ करने से कोई भी सरकारी नौकरी हो, सरकारी कार्य में जिसमें आप सफलता चाहते हो, ठेका लेना, किसी भी प्रकार से कार्य करना, वो सूर्य है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी कार्य में सफलता दिला सकता है, एक सूर्य एकमात्र, क्योंकि सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और सूर्य की एक ही दृष्टि है जो कि 7वीं दृष्टि है। सूर्य क्योंकि पिता की भी एक बच्चे को एक नजर से देखता है, इसी तरह सूर्य भी हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों का राजा है, जो कि एक 7वीं दृष्टि से सूर्य देखता है। 10 मास में सूर्य जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर दिग्बली होता है, और मेष में सूर्य उच्च का होता है, और तुला के अंदर सूर्य नीच का होता है। सूर्य को यदि हम अर्घ नहीं करते तो इसके ना करने से आप काफी दर्शकों में देखा गया है, बालों के झड़ने की परेशानी हो जाती है, आंखों के अंदर जलन रहने का, आंखों में छोटी सी उम्र में चश्मा चढ़ जाता है, और आंखों के अंदर बॉस के साथ मतभेद रहता है। सरकारी नौकरी के अंदर राजनीतिक होती है और उसके अंदर उसको हानि मिलती है, उसके खिलाफत में उस कार्यवाही होती है, और उच्च पद भी सूर्य दिलाता है। यदि सूर्य कमजोर हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, तो उस ऐसी अवस्था के अंदर उसको सरकारी नौकरी के अंदर परेशानी आएगी। सूर्य ग्रहण हुआ तब भी यही परेशानी आपको आएगी, और यदि सूर्य आपकी कुंडली में उच्च हो गया तो कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी एकमात्र प्रत्येक मनुष्य को, मैं जैसे प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ करता हूं, प्रत्येक दिन हर मनुष्य को, विद्यार्थी वर्ग हो, शिक्षा हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी फील्ड के अंदर हो, हर
कार्य में सफलता दिलाने वाला एकमात्र ग्रह है जो कि सूर्य है, कि आमने सामने आंख मिलाकर, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि काफी दर्शकों को मैंने देखा है कि आमने सामने आंख मिलाने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती है, वो जो कि सूर्य कमजोर होता है जब, क्योंकि सूर्य को अर्घ करने से आमने सामने आंख मिलाना, जिसे बोलते सामने वाला आकर्षित होता है। सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमारे मस्तक पर तेज लाता है, इसके अर्घ करने मात्र से हमारे शरीर पर तेज आता है और चेहरे पर तेज आता है और सामने वाला आकर्षित होता है और किसी कारणवश हमारे कार्य में, हर राजनीतिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उसमें सफलता मिलती है। अब सूर्य को लाभ मैंने आपको बता दिया। अब सूर्य को अर्घ कैसे करना है इसके बारे में बताता हूं। प्रिय दर्शकों, दोनों गुट्ठे को साइड में कर करके सूर्य को अर्घ 3 बार ही अर्घ करना चाहिए। एक लोटे के अंदर, जो कि एक लोटा ले लो, उसके अंदर सूर्य को, काफी दर्शक कहते हैं कि सूर्य के पानी के अंदर घी डालना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य जो कि हवा के बाद हमारे जीवन के अंदर पानी एक बहुत महत्व है, जिसे जल बोलते, जल तत्व। तो जल से सूर्य को अर्घ करने मात्र से हमारे हर कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है। अर्घ कैसे करें? दोनों अंगूठे को साइड में कर करके सूर्य को अर्घ ऐसे 3 बार अर्घ करते समय और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो हमारी गायत्री माता है उसके मंत्र का जाप करते समय सूर्य को अर्घ करना चाहिए। इसके अर्घ करने मात्र से आपके कोई भी कार्य के अंदर सफलता नहीं मिल रही हो तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज से इस बात को आप नोट कर लो और करना शुरू कर दो, फिर देखो आप चमत्कार। इसके करने मात्र से आपको हर कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। जो बॉस के साथ मतभेद बन रहा है वो मतभेद नहीं बनेगा। आपके पीछे से आपके खिलाफत होती है, राजनीतिक होती है, और राजनीतिक नहीं होगी। और कोई भी कार्य के अंदर आप जाओगे, सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी कार्यों के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर, विद्यार्थी वर्ग के लिए हर कार्य के अंदर सफलता दिलाने वाला एकमात्र ग्रह है। मैंने सारे विषयों को छोड़ करके ये सूर्य का आपके सामने इसलिए लेकर समक्ष खड़ा हुआ हूं कि सूर्य, काफी दर्शकों को देखा गया कि उनके अंदर मनोबल नहीं होता है, मनोबल टूट जाता है, उनको क्रेडिट नहीं मिलता। किसी का आप भलाई कर लो उसका आपको यश नहीं मिलता। यश दिलाने वाला, मान सम्मान, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला एकमात्र जो ग्रह है वो सूर्य है। यदि सूर्य कमजोर अवस्था के अंदर हो तो उसके पिता के स्वास्थ्य के अंदर परेशानी रहेगी और पिता से मतभेद की स्थिति काफी दर्शकों में देखा पड़ते हैं। आज की जो प्रवेश के अंदर पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग के अंदर किसी भी कारणवश वो कोई भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो दोबारा उसकी तैयारी करने में उनको असफलता प्राप्त हो रही है, वो तैयारी नहीं कर पा रहे, उनका मनोबल टूट जाता है। ये सिर्फ एकमात्र सूर्य की कमजोरी के कारण है। यदि सूर्य को अपन बलवान कर ले तो 9 ग्रहों के अंदर सर्वश्रेष्ठ सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमको हर कार्य के अंदर सफलता दिलाता है, विजय योग। क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है, सरकारी नौकरी में आपने देखा होगा कि एक की प्रमोशन हो जाती है और दूसरा उसी पोस्ट पे रहता है, क्योंकि और वो काफी समय से रहता है फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसका मेन कारण सूर्य कमजोर होना। सूर्य यदि कमजोर है या ना भी कमजोर है तब भी आप एकमात्र सूर्य को अर्घ करें, पूर्व दिशा में करें। सूर्य को उदित होते समय जो कि लालिमा आती है उस समय सूर्य को अर्घ करने मात्र से सूर्य को सरकारी नौकरी, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षा, सरकारी नौकरी, ठेका लेना, लाइजनिंग का काम करना, राजनीतिक से जुड़कर कार्य करना, इसमें श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला एकमात्र ग्रह है जो कि इसे पिता की संज्ञा मिली गई है, जो कि जिसकी सप्तम दृष्टि है। सूर्य एक ऐसा है जो कि हमको हर कार्य में सफलता दिलाने वाला है। सूर्य को अर्घ जो मैंने आपको बताया इस तरह कर कर गायत्री मंत्र पढ़ करके 3 बार अर्घ करना चाहिए। अंगूठे को साइड में कर करके गायत्री मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रतिदिन दिनचर्या के अंदर प्रतिदिन सूर्य को अर्घ करना चाहिए। और जो कि पानी से, जो कि जल से अर्घ करना चाहिए। कहते हैं कि जीवन के अंदर रोशनी वो कि सूर्य से मिलती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले देवता। आज के दौर में ना कोई सूर्य को अर्घ करता है, इस कारण से सबसे ज्यादा जीवन के अंदर परेशानी आती है। सूर्य को एकमात्र अर्घ करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे राहत मिलेगी।